Alright, so the requirement of this question is to find the values of A and the value of B. These are the two variables that we are required to find out. Okay, so look, this is A and this is B. हमें इन दोनों की values find करनी है. So if you observe, जो भी given values हैं, जो भी given angles हैं, these are hints. ठीक है, this will lead to our answer. ठीक है, ये जो 23 given है, ये 239 given है, these values will lead to our answers. ठीक है, okay, so in order to find out A first of all, हम क्या करेंगे देखिएगा. अगर हम पैरेलल लाइंस को फोकस करें, these two are the parallel lines. अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर F बन रहा है, Z बन रहा है या C बन रहा है. तो अगर आप गौर से देखें तो ये F बन रहा है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस एंड दिस, ये F बन रहा है. एंड वी नो दैट जहाँ पर भी F बन रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. दिस एंगल एंड दिस एंगल will be equal. एंगल A will be equal to this angle. अब ये जो एंगल है, ये वाला, this one, ये एंगल 239 के साथ मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है. आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है. एंड दिस इज एंगल एट अ पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द कंप्लीट सर्कल. ठीक है, सो एंगल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम 360 डिग्रीज है. इस एंगल को हम DEF रीड करेंगे, राइट. दिस इज DEF. सो एंगल DEF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 360 में से 239 को माइनस कर देंगे. ठीक है, इन दोनों का सम 360 है, तो 360 में से हम 239 को माइनस करेंगे. 360 minus 239, this is 121. So this angle over here is 121, this is 121. So we will say that angle A is 121 because of corresponding angle. ठीक है, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई, which is corresponding angle. ये देखें, ये F बन रहा था. ठीक है, ये A है, ये हमने फाइंड आउट किया 121. So 121 and A are equal because of corresponding angle. Okay, next we have to find out the value of B. We have to find out the value of B. So B find out करने के लिए हम यहाँ पर एक imaginary line बना लेते हैं. ठीक है, ये देखें, over here we can make an imaginary line. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और इस लाइन को हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज पैरेलल. अब यहाँ पर देखें, ये Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, राइट. दीज टू आर पैरेलल लाइंस. सो दिस एंगल 23 विल रिफ्लेक्ट ओवर हेयर. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस. ये देखें, जहाँ पर भी Z बनता है, ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस. ये देखें, ये दिस वन इज 23. सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 23. यहाँ पर जो एंगल है ये वाला, दिस विल ऑल्सो बी 23. ये जो 23 है, ये 2B का एक सर्टेन पोर्शन है. ठीक है, देखें, अगर ये इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ये देखें, ये एंगल 2B है कंप्लीट. दिस कंप्लीट एंगल इज़ 2B, जिसमें से इसका ये वाला हिस्सा 23 है, और जो बाकी हिस्सा है इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, इस वाले हिस्से को हम x कंसिडर कर लेते हैं. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल है. these two lines are parallel lines and it is making a C. It is making a C. ये देखें, this and this, ये C बन रहा है. and we know that the sum of these two angles
द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180. देखें ये एंगल x है, ये एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया था 121, ये वाला एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया था 121. सो x प्लस 121, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180. So x will be equals to 180 minus 121. So 180 minus 120 is 60. 60 minus 1 is 59. So this angle is 59. This angle is 59. X is 59. अब देखें this 59 and 23, the sum of these two angles will add up to 2b. ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? 2b बना रहे हैं. ठीक है, ये पूरा एंगल 2b है. So we will say that 23 and 59, the sum of these two is exactly equal to 2b. Now this is an equation. ये एक equation बन गई. हम इस equation को solve करेंगे. 23 plus 59 will become 82. So this is 82. 2 multiply हो रहा है, opposite side पे shift करेंगे, ये divide हो जाएगा. 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 1s are 2. So the value of B is 41. This is our final answer. This is the value of B and this is the value of A.